अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं कि असहाबे काफ और जदीद साइंस का आपस में क्या ताल्लुक है। असहाबे काफ के वाक़े की तर्ज की टेक्नोलॉजी तैयार की जा चुकी है। असहाबे काफ की ह्यूमन हाइब्रेशन जैसे साइंस खला में जाने के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है और दुनिया में मौजूद एक औरत को देखकर मगरिब असहाबे काफ के वाक़े को सच मानने पर क्यों मजबूर हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज से चंद हजार साल कबल दकियानूस बादशाह के जुल्म से अपने ईमान को बचाने के लिए उस दौर के चंद अफराद ने शहरी आबादी से दूर एक गार में कयाम किया। वो थकन से चूर थे, इसलिए जल्द ही उनकी आंख लग गई। कुरान मजीद में इस वाक़े को बयान किया गया है। वो लोग उस गार में 309 साल तक आराम करते रहे। सदियों बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्हें इस हकीकत का इदराक न हो सका कि उन पर 309 साल गुजर चुके हैं, बल्कि वो अपनी नींद को एक आध दिन समझते रहे। ये चंद नौजवान थे, बाकी पूरी सल्तनत गुमराह और बादशाह जालिम था जो उन्हें पत्थर मार मार कर मार देना चाहते थे। लेकिन जब उन नौजवानों ने रब पर भरोसा किया तो उसने उनके लिए राह निकाली और हमारे लिए इसमें एक सबक छोड़ दिया। असहाबे काफ का वाक़या ईसाई मजहबी किताबों और रूमी तारीख में भी द सेवन स्लीपर्स के नाम से मौजूद है, लेकिन जो कुरान ने बिल्कुल साइंस के मुवाफिक बयान किया, ऐसा बयान किसी किताब में नहीं मिलता। असहाबे काफ और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का इतने अरसे तक बगैर खुराक और पानी के जिंदा रहने को गैर मुसलमों ने हमेशा तनकीद का निशाना बनाया है, लेकिन जदीद साइंस ने अब ये साबित कर दिया है कि ये मुमकिन है कि इंसान अरसा दराज तक कुछ भी ना खाए और जिंदगी के शबो रोज बसर करता रहे। इस दारे फानी में दर्जनों ऐसे अफराद गुजरे हैं जो अरसा दराज तक कुछ खाए पिए बगैर जिंदा रहे। उनमें मुसलमान भी थे और गैर मुस्लिम भी। नाज़रीन, यहाँ पे चंद वाक़यात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जिनमें कई गैर मुस्लिम बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रहे। कुछ न खाने वालों में से थ्रीसा नामी खातून मशहूर है और हजारों लाखों आदमी उसकी ज़ियारत के लिए आते हैं। वो कहती हैं कि मेरा कुछ न खाना बरत या रोजा नहीं है, इसलिए कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। इस अजीबो गरीब खातून से मुतल्लिक बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। पिछली जंग अजीम के दौरान उन्होंने राशन कार्ड भी नहीं लिया था और ये कह दिया था कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। पिछले 10 साल के अंदर उन्होंने अपना मुआयना करने वालों को नहीं रोका। मिस्टर सर्जन यूनुस ने अपनी किताब भूतों के खोज में उसका जिक्र किया है। असहाबे काफ के बारे में ये सवाल करने वाले कि क्या वाकई इंसान 309 साल तक सो सकता है, उसको जान लेना चाहिए कि हाइबरनेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए दुनिया के तकरीबन 2000 मुख्तलिफ जानदार मौसम की सख्तियों, खुराक की कमी और मौत के खौफ से बचने के लिए लंबी तान कर सो जाते हैं। उनके खुलियों में मौजूद जीन इस तरह के खौफ और खतरात से आगाह होते हैं और उन पर एक बहुत लंबी नींद तान देते हैं, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। इस अमल के दौरान दिल की धड़कन 95% तक आहिस्ता हो जाती है, सांस सेकंड्स की बजाय मिनटों में चली जाती हैं, जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर ठंडा हो जाता है और जानदार अपने जिस्म की ग़िज़ाई तवानाई पूरा करने का बड़ा हिस्सा जिस्म में मौजूद चर्बी और मसल से हासिल करता है। खुराक या चर्बी से तवानाई हासिल करने के इस अमल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस तरह कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हाइबरनेशन के दौरान किसी जिंदा चीज का मेटाबॉलिज्म इंतहाई सुस्त हो जाता है। हाइबरनेशन करने वाले जानवरों में कई चूहे, चमगादड़ें, गुलहरियां और लंगूरों की कई नस्लें शामिल हैं। इसके अलावा कुछ परिंदे, सांप, कीड़े और कई रीछ भी इसमें शामिल हैं। हाइबरनेशन करने वाले जानवर जी भर के खाते हैं ताकि वो मोटे होकर अपने अंदर चर्बी बना लें, जो हाइबरनेशन में तवानाई देगी। हाइबरनेशन से कुछ महीने के बाद बाहर आने पर जानदारों को जोर की भूख लगती है और उनका पहला काम शिकार तलाश करना होता है। आम तौर पर हाइबरनेशन सर्दियों से बचने के लिए होती है और इस मौसम में शिकार भी कम हो जाता है। इसलिए आज तक सबसे लंबी हाइबरनेशन एक चमगादड़ की थी, जो 344 दिन यानी तकरीबन 1 साल तक बिना खाए पिए सोती रही। साइंस ये भी साबित करती है कि टेलोमेरेस, जो कि डीएनए के टुकड़े हैं और सेल के क्रोमोसोम के किनारों पर मौजूद होते हैं, वो सेल की हर तकसीम के वक्त कम होते जाते हैं और उनकी तादाद को लेबोरेटरी में टेस्ट करके किसी जानदार की बाकी मादा जिंदगी का अंदाजा लगाया जाता है। हाइबरनेशन के दौरान उनको इंतहाई सुस्त रफ्तार से कम होते देखा गया है।
इस सारी बातों को आसान लफ्जों में कहें तो हाइबरनेशन के दौरान जानवर की उम्र बढ़ना तकरीबन रुक जाती है। हॉलीवुड की एक फिल्म जिसका नाम द पैसेंजर है, फिल्म की स्टोरी का मुख्तसर थीम यह है कि 5000 लोगों और 258 स्पेसशिप के मजदूरों पर मुश्तमिल एक ग्रोह एक नए सियारे होमस्टेड 2 पर जा रहा है। सियारा चूंकि जमीन से 120 नूरी साल पर वाक़े है, इसलिए इंसान का अपनी नॉर्मल जिंदगी में, जिसमें वो बमुश्किल 70 से 80 साल तबई उम्र पाता है, जाना मुश्किल है। इसके लिए साइंसदान ऐसे ताबूत तैयार करते हैं जिसमें हर शख्स को हाइबरनेट कर दिया जाता है ताकि उसकी उम्र इंतहाई दर्जे की आहिस्ता हो जाए और 120 साल का अरसा गुजर जाए और वो नए सियारे पर एक नई जिंदगी के साथ उतरें। लेकिन उनमें से एक शख्स किसी खराबी की वजह से जाग जाता है और उसे पता चलता है कि अभी सियारे पर पहुंचने के लिए 80 साल मजीद पड़े हुए हैं। तो यहाँ से फिल्म उसके दोबारा हाइबरनेट होने की जद्दोजहद पर शुरू हो जाती है। असहाबे काफ का पहला कदम गार था, उसके बाद सो जाना। कुरान का ये कहना कि उनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया गया, दरअसल हमारे अंदरूनी कान के हिस्से की तरफ इशारा हो सकता है, जो कि एक गैर मामूली आवाज पर चौंक कर दिमाग को सिग्नल भेजता है और दिमाग हमें जगा देता है। लेकिन असहाबे काफ के मामले में वो हिस्सा मुकम्मल तौर पर रुक चुका था। अगर सूरज की रोशनी गार में पड़ती तो गार का दर्जा हरारत बढ़ता, जो असहाब को जगा सकता था। दूसरा, सूरज की तेज शुआएं जिल्द पर पड़ने से जिसमें फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं जो इंसान की उम्र बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुरान का ये कहना कि तुलुओ गरूब के वक्त सूरज गार के सामने न हुआ, कहानी को बड़े दिलचस्प मरहले में लेकर जा रहा है। यानी गार सारा अरसा ठंडी रही। साइंस मानती है कि सोया हुआ शख्स अगर ज्यादा देर तक करवट ना बदले तो खून का बहाव रुकने और प्रेशर की वजह से जिस्म पर बड़े बड़े जख्मों की बीमारी का शिकार हो सकता है, जिसे प्रेशर अल्सर कहते हैं। लेकिन कुरान कहता है कि असहाब काफ की करवट बाकायदा बदलाई जाती रही, चुनाचे वो इस बीमारी से महफूज रहे। साइंस कहती है कि अगर आंखें ज्यादा देर तक बंद रहें तो आंखों के ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाकर अंधा कर सकती हैं। अगर ज्यादा देर तक मुस्तकिल खुली रहें तो कोरिना को नुकसान पहुंचाएंगी। यानी ज्यादा देर तक आंखें खुली रखने या बंद करने से नुकसान होता है। कोमा के अक्सर मरीज अगर लौट आएं तो आंखों की बीमारियों का शिकार हो चुके होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतना लंबा अरसा सोने के लिए आंखों का बाकायदा वक्फे से झपकते रहना जरूरी है ताकि नजर जाया होने से बच जाए। कुरान कहता है कि तुम उन्हें देखो तो समझो कि वो जाग रहे हैं, मतलब आंखें झपक रही हैं हालांकि वो सो रहे हैं, और मारे दहशत के पीठ फेर के भाग जाओ। जाहिर है आप किसी को ऐसे सोते हुए देखें जो आवाज भी न सुन रहा हो और आंखें झपका रहा हो तो आप भी भागेंगे। साइंस कहती है कि हाइबरनेशन में एक जानदार अपने जिस्म के अंदर एनर्जी का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लेता है और बाहर आते साथ ही वो शिकार शुरू कर देता है। कुरान कहता है कि जैसे ही वो उठे, एक ने कहा बाजार से बेहतरीन खाना लेकर आओ। नाज़रीन, इन सब नुकात से साबित होता है कि असहाब काफ ह्यूमन हाइबरनेशन की वो टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके थे जो पैसेंजर फिल्म में दिखाई गई। अब ये कैसे मुमकिन हुआ? उन्होंने कोई फल या जड़ी बूटी खाई या किसी ऐसे जानवर से कोई चीज उनके जिस्म में मुंतकिल हुई जो गार में हाइबरनेट कर रहा था? अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन कुरान की इस सूरह मुबारका की इन चंद जुमलों को परखने के लिए नासा और दूसरे इदारे जो हाइबरनेशन को खिला में जाने के लिए और कई मरीजों को इलाज के लिए इस्तेमाल करने पर तहकीक कर रहे हैं, वो अगर गौर करें और देखें ऐसी क्या वजह है कि असहाब काफ इतना अरसा सो पाए, तो उन पर इदराक के दर खुल जाएंगे। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।